प्रश्न 24। एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई। यदि उसे 65 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि साइकिल का क्रय मूल्य, माना कि साइकिल का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। क्या मान लेंगे कि साइकिल का क्रय मूल्य है x रुपया। तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसको हम x मान लेंगे। तो कह रहा है एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई। लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ है 10%। ठीक है, लाभ है 10% और क्रय मूल्य हम x माने हैं। तो क्रय मूल्य x है और लाभ कितना दिया हुआ है? 10%। तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों मालूम है यहाँ पे, तो हम साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना माने थे? x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। तो 100 जोड़ 10 कितना हो जाएगा? 110 बटा 100 गुना x, इस तरह लिख लेंगे। 100 जोड़ 10 110, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 11 बटा 10x रुपया। 11 बटा 10x रुपया आ गया विक्रय मूल्य। अब कह रहा है यदि उसे 65 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। तो फिर से लाभ कितना दिया हुआ है? 14%। तो लिखेंगे पुनः लाभ बराबर 14%। ठीक है, एक बार कितना दिया हुआ था? 10% लाभ, और फिर दिया हुआ है 14% लाभ। तो 14% लाभ पर अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14% लाभ पर? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 14%। क्रय मूल्य हम मान लिए थे x रुपया। ठीक है, साइकिल का। तो लिख लेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 14%, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य हम x माने थे। तो 100 जोड़ 14 कितना होगा? 114 बटा 100 गुना x, इस तरह हम लिख लेंगे। 2 से देखिए कट रहा है,
57 दूना 114, 50 दूना 100, 2 से कट रहा है तो इसको काट लेंगे तो कितना हो गया 57/50 रुपया। तो जब लाभ 14% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 57/50 रुपया। अब लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक बार 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए हैं, साइकिल का क्रय मूल्य x मान करके। तो 10% लाभ पर कितना आ गया विक्रय मूल्य 11/10x। और जब लाभ 14% हो रहा है तो कितना आ गया विक्रय मूल्य 57/50x। ठीक है, तो दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है तो लिखेंगे अब अतः प्रश्न से तो क्या कह रहा है एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 65 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। तो देखिए प्रश्न अनुसार हम किस तरह इसको लिख लेंगे 11/10x जोड़ 65 बराबर 57/50x। इस तरह से समीकरण बन जाएगा। तो 14% जब लाभ हो रहा है तो कितना आया था विक्रय मूल्य 57/50x, और 10% लाभ में विक्रय मूल्य आया था 11/10x। ठीक है, तो कह रहा है यदि उसे 65 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14% का लाभ होता। तो देखिए एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, और 10% के लाभ पर बेचा गया, अगर उसको 65 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो देखिए 65 हम जोड़ दिए हैं तो किसके बराबर लाभ होता 14% का लाभ होता। तो 14% का लाभ से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए हैं, यानी इस तरह हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा 11/10x जोड़ 65 बराबर 57/50x। यानी 10% का जो लाभ हुआ है उस 10% का लाभ से जो विक्रय मूल्य आया है उसमें 65 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 14% का जो लाभ हो रहा है उसका विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इस तरह समीकरण बन जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि साइकिल का क्रय मूल्य को हम x माने थे। तो इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 11/10x माइनस 57/50x बराबर -65। देखिए 57/50x बराबर के दायां तरफ है तो इसको हम बायां तरफ लाए हैं तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। उसी तरह बराबर के बायां तरफ 65 प्लस में है तो इसको दायां तरफ लाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव हो गया तो इसको हम लघुत्तम लेंगे। 10/50 का लघुत्तम कितना होगा 50। ठीक है, 10 और 50 का लघुत्तम तो 10 × 50, 10 × 50 तो 11 × 55, यहाँ पे 55 लिख देंगे 55x माइनस 50 से 50 एक बार में कटता है तो यहाँ पे 57x लिख देंगे बराबर -65। इस तरह लिख लेंगे। 55x में से 57x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2x बटा 50 बराबर -65। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर आ जाएगा -65 गुना 50/2। देखिए तो 55 में से 57, छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस में आएगा तो -2x हो गया बटा 50 बराबर -65। इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 इधर भागा में है तो बराबर के बाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। उसी तरह x और -2 गुना में है
ठीक है, तो -2 को बराबर के बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यहाँ पे -2 लिख लेंगे। अब देखिए 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, 25 दूनी 50। अब 25 और 65 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 65 आ जाएगा 1625। 25 गुना 65 करेंगे तो आ जाएगा 1625। यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 1625 रुपया, क्योंकि एक्स साइकिल का क्रय मूल्य को हम एक्स माने थे, तो लिखेंगे अतः साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 1625 रुपया। साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, 1625 रुपया। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।